नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कविंद्र। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की बेहतर स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 17 नवंबर से खोल दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते 16 मार्च 2020 से इस कॉरिडोर को निलंबित किया गया था। श्री करतारपुर साहिब करोड़ों देशवासियों की असीम श्रद्धा का केंद्र है। करतारपुर कॉरिडोर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य हैं और वहीं पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करने के बाद उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा। जो यात्री करतारपुर साहिब जाएंगे उन्हें उसी दिन शाम को देश लौटना होगा। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में रावी नदी के पास है और इसका इतिहास 500 साल से भी पुराना है। माना जाता है कि 1522 में सिखों के गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल यहीं पर बिताए थे। लाहौर से करतारपुर साहिब की दूरी 120 किलोमीटर है। वहीं पंजाब के गुरदासपुर इलाके में भारतीय सीमा से ये करीब 7 किलोमीटर दूर है। तो आज बात करतारपुर साहिब के दोबारा से खुलने और उसके बाद उसके मायने और साथ ही श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र के अलावा इसके और दूसरे प्रभावों की। हमारे साथ विष्णु प्रकाश साहब हैं, पूर्व राजदूत। स्वागत है सर आपका। प्रकाश सोम साहब हमारे साथ हैं जो कि राज्य मंत्री हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में प्रकाश सोम जी आपसे करना चाहूँगा। सरकार का फैसला, हालांकि कोविड जिस तरीके से चल रहा था उसके बाद कोविड जैसे ही प्रोटोकॉल कम हुआ यानी कि केसेस कम हुए और उसके साथ उसको खोलने का फैसला, काफ़ी लंबा वक्त इंतज़ार करना पड़ा और जिस दिन यानी कि आज के इस दिन जब इसकी शुरुआत एक तरीके से अनाउंसमेंट और जो पहला जत्था पहुंचा है, इसे एक बड़ी, मैं कहूँ कि श्रद्धालुओं के नज़रिए से एक बड़ी अहम बात है। करतारपुर साहब का खुलना पंजाब के लोगों के लिए और गुरु नानक साहब के नाम लेवा लोगों के लिए बहुत ही श्रद्धा का विषय है। बहुत लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि करतारपुर का कॉरिडोर दोबारा खुले ताकि लोग श्रद्धा से वहाँ जा सकें। और बहुत अच्छा फैसला था जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है कि गुरु नानक साहब के प्रकाश उत्सव पर दोबारा से लोग गुरु नानक साहब के उस स्थान पर जहाँ उन्होंने 17 साल जिंदगी के आखिरी समय के वहाँ काटे, वहाँ खेती बाड़ी करी, जहाँ पे उन्होंने तीर्थ का नाम जपने का, तीर्थ करने का और वंड के छकने का उपदेश दिया। वहाँ लोग श्रद्धा से जा सके और बहुत सारे गुरु नानक साहब देवा लोग बहुत खुश हैं, बहुत श्रद्धा से वहाँ जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। सभी को बहुत बहुत बधाई। जी सोम साहब, क्या इसके साथ जो एक मैं कहूँ कि कोविड के चलते जब इसे बंद किया गया था, स्थगित किया गया था और अब जब दोबारा से शुरू किया गया है, इसके और ज़्यादा मैं कहूँ कि व्यापक असर श्रद्धालुओं के नज़रिए से और सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तानी जो इलाका है वहाँ पर एक जो आपसी मेल मिलाप है, लोगों के बीच में संवाद है, उसकी तरफ भी आगे बढ़ेगा? देखिए, जो लोग यहाँ से जाते हैं, मैं भी जब पहले शुरू हुआ था गया था पहले जत्थे के साथ, बहुत लोग श्रद्धा से मिलते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वहाँ जब लोगों से मिलते हैं और इससे अच्छा है मैसेज जाएगा और आगे भी दोनों देशों में व्यापार बढ़े। पंजाब और पाकिस्तान का व्यापार तो बहुत ज़्यादा होता है। अमृतसर से बहुत ज़्यादा व्यापारी वहाँ इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत बड़ा फायदा होगा हमारे देश को, दोनों देशों में। जी विष्णु प्रकाश सर, क्योंकि जब इस कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं और इससे एक मैं कहूँ कि एक पॉजिटिव संदेश की बात हो रही थी उस वक्त में, और अब जबकि कोरोना के चलते इसे कुछ महीनों के लिए स्थगित किया गया था और दोबारा से जब इसे रीओपन किया गया इस कॉरिडोर को, अगर एक संकेत या संवाद या फिर आपसी सामंजस्य और भाईचारे के नज़रिए से समझा जाए, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश हो, तो आप कैसे देखते हैं? रविंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को गुरुपुरब की शुभ दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं और गुरु नानक जी की जो उनकी छवि है, उनकी प्रकाश है, वो हम सबको प्रकाशित करें, ये कामना करता हूं। ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये हमारे सिख भाइयों के लिए, बहनों के लिए, पंजाबी भाइयों बहनों के लिए बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है।
और ये बड़ी खुशी की बात है कि दोबारा से वो दरबार साहब जा सकते हैं, करतारपुर में जा सकते हैं। बहुत अच्छी खुशी की बात है और मैं हमारे देश में के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि ये दोबारा शुरू हुआ है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान से भाईचारे की बात है, उसका तो सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि हमारे लिए ये आध्यात्मिक बात है, धार्मिक बात है, स्पिरिचुअल चीज है। पाकिस्तान के लिए हर एक चीज एक प्रोपेगेंडा है, एक राजनीति है, एक खुराफात करने का तरीका है। तो वो हर एक चीज में विघन डालते हैं, हर एक चीज में मुश्किलातें पैदा करते हैं। और ये भी करतारपुर साहब कॉरिडोर में भी जिस तरह से उनका रवैया है, जो भी रुकावटें डाली हैं, जिस तरह से उन्होंने जो प्रॉपर्टी इवैक्यूएट प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड की नुमाइंदगी में जो जिस तरह से उन्होंने लोग भरे हैं, हमारे सिखों भाइयों बहनों को किसी को नुमाइंदगी नहीं मिली है, तो उनके जो व्यवहार है उसमें मन खट्टा होता है। पर वो पाकिस्तान का रवैया है, वो शायद बदलेगा नहीं। ओके। और सोम साहब, क्योंकि एक जो पॉजिटिव संदेश मैं कहूं कि अक्रॉस द बोर्ड जो भी दल हो या कोई भी नेता हो, सबने इस कदम का स्वागत किया है। और पंजाब की जो आवाम है, जो पंजाब की जनता है, वो लगातार मैं कहूं कि इस तरीके की एक सुगबुगाहट थी कि ये जल्दी से दोबारा खुलना चाहिए। तो एक अच्छा संकेत है अगर हम सभी राजनीतिक दलों की ओर से इस पहल का स्वागत क्योंकि हुआ है। देखिए, पंजाब के सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार जब ये कॉरिडोर बना था, 70 साल लोगों ने अरदास की, गुरुद्वारों में, मंदिर, हर जगह अरदास करते रहे कि जो गुरुद्वारे वहाँ पाकिस्तान में रह गए उसके दर्शन सुधार के लिए अरदास करते रहे। और ये मोदी साहब की कृपा से और पाकिस्तान सरकार के सहयोग से कॉरिडोर खुला और फिर कोविड की वजह से दोबारा बंद हो गया। आज फिर 20-22 महीने के बाद दोबारा खुला है 17 तारीख को। इसका तो बहुत अच्छा संकेत लोगों को गया है। लोगों की श्रद्धा है, लोगों का भावना इससे जुड़ी हुई है, लोगों का चाव है। और इसलिए सारे पंजाब में, सारी दुनिया में इसका स्वागत किया गया है। सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है और जो भी गुरु नानक साहब का नाम लेवा लोग हैं, उनके मन में खुशी है, सभी ने इसका स्वागत किया है। जी, और हमारे साथ सरदार बलविंदर सिंह भुंदर साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा एसेरी से आते हैं। बलविंदर सिंह जी, सबसे पहले तो एक बड़ी पहल जो है, और कोविड के चलते जो एक रुकावट थी वहाँ जाने को लेकर, उसे दोबारा केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया, अनाउंसमेंट किया। ऐसे आप कैसे देखते हैं? हालांकि तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था पहुंचा, एक खुशी की लहर है और पंजाब में तकरीबन मैं कहूँ सभी जगह एक खुशी का माहौल है आज इस मौके पर। सबसे पहले तो मैं आज जो गुरु नानक देव जी का जो सर्वत्र के भले के लिए जिन्होंने सारी जिंदगी लगाई, और उस डे पे 551 जो डे बर्थडे है, उस पे जो रास्ता खुला है, उसकी सबसे पहले सभी देशवासियों को, दुनिया के लोगों को जो नानक नाम लेवा, बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बधाई मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एफर्ट की और पाकिस्तान वालों ने भी कोई कमी पेशी, आज 2 दिन में क्रिटिसिज्म का नहीं, कि उन्होंने भी अच्छा किया, रिस्पॉन्स किया, ये रास्ता आज खुल गया है। इसलिए मैं दोनों देशों के प्रधानमंत्री जी को, खासकर अपने हिंदुस्तान जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा ये है कि जैसे कौम का जब 47 से 7 डिवीज़न आई थी देश में, तभी से जो हम लोग अरदासें कर रहे थे क्योंकि कृपा करे जब हमें दर्शन दीदार हो गुरु नानक देव जी के जो करता ननकाना साहब के, तो वो जो हमारी अरदासें हैं जो सब कौम की पूरी हुई है। जो गुरु नानक देव जी के नाम लेवा है, मैं उन सभी को इसकी बधाई देता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यही परमात्मा के पास अपील करता हूँ कि ये जो जब रास्ता खुला है तो हमारे गवांढी हैं, हम एक परिवार से ही अलग अलग हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि दिल भी हमारे नज़दीक आए ताकि ये जो झगड़े हैं रोज के ये खत्म हो और ताकि हम एक दूसरे से साथ रल के दोनों देशों के लोगों की तरक्की के लिए रास्ते खुले। ये गुरु नानक देव जी का संदेश भी यही था कि सर्वत्र के भले का था, कोई किसी के साथ जात पात नहीं, सभी को परमात्मा के लोग मानते थे। इसलिए मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ
और मैं अरदास भी परमात्मा के पास करना चाहता हूँ कि आज के दिन में ये हमारी अरदास पूरी हो कि हमारे दोनों गवांडी देश जो है लोग हैं सब इकट्ठे होकर हम तरक्की की बल सोचें बजाय एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने के साथ। और ये रोज का काम ये सही नहीं होगा। इसलिए मैं दोबारा फिर ये सारा सभी लोगों को जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला है इसको सफल करने के लिए सभी को दोबारा बधाई देता हूँ। और सारे देशवासियों और दुनिया वालों को कहना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी का संदेश नहीं, उनकी वाणी को पढ़िए, पढ़ के समझिए, जिसने सर्वत्र के भले के लिए काम किया और किसी के साथ जिंदगी में झगड़ा नहीं किया। मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गिरजे में गए, जोगियों के पास गए, बड़े बड़े जो डिफरेंट वे के लोग थे उनके पास गए, लेकिन उन्होंने बातचीत के साथ ही सबको समझाया कि परमात्मा एक है, अल्लाह भी वही है, राम भी वही है, वाहिगुरु भी वही है, गॉड भी वही है। इसलिए मैं उस संदेश को हमें सब समझने की जरूरत है ताकि दुनिया के झगड़े खत्म हो। इनके साथ आज के दिन द्वारा बधाई देता हूँ। बलवंत सिंह जी, आप हमारे साथ रहिएगा फोन लाइन पर। विष्णु प्रकाश सर, जैसे कि कह रहे हैं एसएडी के जो सांसद हैं कि ये सिर्फ रास्ता खुला है, और क्या ये रास्ता जो है कि उनकी उम्मीद है और वो इसके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि आपसी सौहार्द के रास्ते क्या दोनों देशों की जनता के बीच और खासतौर पर उस बॉर्डर पर जहां पर पंजाब से लगा हुआ इलाका है वहां पर ये इस रास्ते को और आगे बढ़ा सकता है, लोगों को और करीब ला सकता है? जो माननीय सांसद कह रहे हैं ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये गुरु नानक देव जी की कृपा से भगवान करे, गुरु करे ये हो, यही हम कामना करते हैं। देखिए कविंद्र जी, अगर आप भारत का पाकिस्तान का इतिहास देखें तो पिछले 70 साल से हमारी एक ही कोशिश रही है कि अमन हो, शांति हो और भाईचारा बने। अगर दोस्ती नहीं हो सकती तो कम से कम एक पड़ोसी तो रहें और हम तरक्की करें, क्योंकि मानवता का जो रिक्वायरमेंट है, मानवता की डिमांड है, वो एक ही है। हम ये भी पाकिस्तानी लोग भी उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। पर मुश्किल ये है कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है, जो मिलिट्री है, जो सरकार है, उन्होंने सिर्फ भारत के खिलाफ एक दुश्मनी के और आतंकवाद के खिलाफ को भड़काने के अलावा कुछ नहीं किया है, कभी ये हटे नहीं है। तो हमने कितना प्रयत्न किया और हमारा प्रयत्न अब भी जारी रहेगा, पर हम आंखें नहीं मूंद सकते। जो हकीकत है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ दो हाथ से ताली बजती है, एक से नहीं बजती। पर मैं दोबारा यही कहूंगा कि अगर हमारे पाकिस्तान के पड़ोसी देश के जो नेता हैं, जो मिलिट्री है, आईएसआई है, वो अपना ठीक रास्ते पे आए तो भारत एक कदम नहीं 6 कदम आगे बढ़ेगा। बलविंदर सिंह जी, जो विष्णु प्रकाश साहब कह रहे हैं फॉरेन एम्बेसडर, कैसे आप उसे देखते हैं? क्योंकि प्रयास ठीक है और प्रयास हुए हैं तभी करतारपुर साहिब का रास्ता खुला बहुत कई दशकों के बाद, लेकिन बाकी जगहों पर अड़चने या रुकावटें कहीं ज्यादा बड़ी हैं, जिसका आप उम्मीद कर रहे थे कि अगर चाहें तो आगे बढ़ सकती हैं दोनों सरकार या दोनों देश। मैंने सुन लिया, मैं बात करता हूँ जी। मैंने सुनी है, मैं उसका करता हूँ, आंसर देता हूँ। मैं आज के दिन मैं किसी क्रिटिसिज्म की बात नहीं करना चाहता कि ठीक है जो इन्होंने बोला है, प्रॉब्लम वही है कि हम चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। मैं किसी का नाम दे भी नहीं लूंगा, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है। मैं तो यही दुआ करूंगा कि जैसे गुरु नानक देव जी के रास्ते में भी बहुत हर्डल्स आई थी, उनको भी लोगों ने जगह जगह रोका, उनको भी लोगों ने कहा ये कमला है, ये कुराइया है, ये तो शांति है नहीं। उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन उसने अपने कर्मों से जो उन्होंने लोगों को दिखाया रास्ता, तो लोग उनके कायल हो गए। इसलिए हम बड़ा मुल्क हैं, हम बड़े भाई हैं, हम जतन नहीं छोड़े, क्योंकि ये हमारे लिए, देश के लोगों के लिए तरक्की का एक रास्ता बंद हुआ। जब ये बॉर्डर खुल जाए तो हमारे लिए बहुत रास्ते खुलते हैं लोगों की तरक्की के लिए। ये सब जहाँ से बाई रोड, ये सारे कंट्रीज का लेन देन व्यापार हो, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब जो मिडिल ईस्ट है इसके साथ हो सकता है। एक दूसरी जो बॉर्डर पे इतनी बड़ी जो टेंशन है, इतना बड़ा खर्चा आता है, वो कम हो सकता है। इसलिए मैं नहीं कहता किसी वहाँ के भी जर्नैलों में, जहाँ उसको जो प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा उसके भी हाथ बंधे होते हैं, हमें सब पता है। मैं जो ये बोल गए हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि क्या कैसे बने हैं कैसे नहीं। कई दफ़ा चाहते हैं, जैसे नवाज शरीफ चाहता था, पहले भी चाहते थे, लेकिन वो कंप्लीटली बात सिरे नहीं चढ़ सकी।
हमने जैसे समझौते किए, जीत के भी हमने पीछे हटे, उनके कैदी छोड़े, बड़े बड़े मसले मैंने मुझे सब पता है। लेकिन मैं इसके बाद भी दुआ करता हूँ परमात्मा के पास कि जैसे गुरु नानक देव जी का संदेश है, अगर पाकिस्तान वाले भी उसको आपका पीर मानते हैं, जैसे उनके जब वो ज्योति जोत समाये थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा पीर है, हम हिंदू कहते थे कि हमारा पीर है, तब सिख तो थी ही नहीं। जब गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाये हैं तब तो सिख तो थी नहीं, सिख तो 10वें गुरु के बाद पैदा हुए हैं, पहले तो हिंदू और मुसलमान ही थे। तो वो कहते थे हमारा पीर है, हिंदू कहते थे हमारा पीर है, लेकिन दोनों ने उनको कहा कि हाँ, दोनों ने उनका आदर किया। इसलिए आज भी मैं कहता हूँ कि जो अगर दोनों देश उनको अपना पीर, अपना फकीर, अपना मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो दुनिया को उनका संदेश है, गुरु ग्रंथ का संदेश आज दुनिया ठकरा नहीं सकती। उन्होंने कहीं नहीं गए, कहीं रामदेव जी को बुलाया, कहीं रविदास जी को बुलाया, कहीं वाल्मीकि जी को बुलाया, कभी भगत सिंह जी को बुलाया, सभी को बुला के कहा कि आओ हमारे पास आओ, गुरु ग्रंथ साहब के साथ बिठाया, जिसको हम सब लोग मत्था टेकते हैं। अगर वो उन लोगों को ले आए जिसकी जात भी बखरी थी, पात भी बखरी थी, नीच की ऊंच, जे को मुसलमान था, जैसे फरीद जी है, कबीर जी की और थी, फरीदी जी की और थी, या ऐसे जो हो सकता है गुरु नानक देव का ये संदेश है, अगर ये संदेश दुनिया में जाए तो अब जो बाहर जो एटमिक बाहर जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इसलिए ये संदेश मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन मोदी साहब जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया है, चाहे किसी भी तरफ से कर लिया, आगे पीछे कुछ भी करते रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगला संदेश भी उनका जो गुरु जी का, वो सभी देशवासियों को नहीं, मैं बाहरले देशों के लोगों को बेनती करता हूँ कि उनका अगला संदेश, नेक्स्ट संदेश सुनिए, तो हम लोग अमन शांति के साथ रह सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और एक दूसरे के प्यार के साथ गलबकड़ी पा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जो हर्डल बताई है वो मुझे पता है, हर्डल तो है। जी जी, हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच जो आपने कहा कि वो रखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रकाश सोम साहब, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा कि जैसे इस कॉरिडोर के साथ साथ बहुत सारे रास्ते क्या और खुल सकते हैं, जिसकी उम्मीद बलविंदर सिंह जी कर रहे हैं, हालांकि चुनौतियां उसकी अलग हैं। तो प्रकाश जी शायद इस वक्त नहीं है। और कुछ देर पहले हमने इसी कॉरिडोर के खुलने को लेकर बातचीत की बीवी जागीर कौर से, जो कि प्रेसिडेंट हैं एसजीपीसी से। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ਇੱਥੇ ਚਾਦਰ ਪਾੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਵਧੇਗਾ। विष्णु प्रकाश सर, क्योंकि हमने बीवी जागीर कौर को सुना, बलविंदर सिंह जी जो कह रहे हैं, कमोवेश वो एक ही जो एक उम्मीद है कि बॉर्डर और जो हर्डल्स हैं उनको दूर करने के प्रयास होने चाहिए। और हालांकि आपने जिक्र किया एक राजनयिक होकर, पूर्व राजनयिक होने के नाते, कि किस तरीके की चुनौतियां हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि दौर बदलता है और कोई एक रास्ता जब खुलता है तो उसके साथ कई और विकल्प, कई और रास्ते खुलने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बढ़ जाती हैं। और जो राजनीति है, कूटनीति है, ये इसमें एक ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। साथ में रियलिज्म होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हकीकत होती है। अब अगर पाकिस्तान का रुख बदलता है तो हम क्यों चाहेंगे? हमारा देश गांधी का देश है, गुरु नानक का देश है। हम अमन पे विश्वास रखते हैं, डायलॉग पे विश्वास रखते हैं। ये हमारी छवि है, हमारा कैरेक्टर है। तो अगर जैसे मैंने कहा कि ये करतारपुर कॉरिडोर से मन बदलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करूंगा और चाहूंगा कि और मुझे जानता हूं कि हम 6 कदम आगे बढ़ाएंगे। पर जब ये देखते हैं कि अफगानिस्तान में वो क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, कश्मीर में क्या कर रहे हैं, निरंतर जो उनका काम है, उनके कहने और करने में इतना फर्क है, तो वो देखते हुए किसी भी देश के लिए अपनी सुरक्षा सबसे पहले है। और वो सुरक्षा के लिए हम जो करना होगा करेंगे।
पर अमन और शांति के लिए हम जब भी मौका होगा तो हम आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। बलविंदर सिंह जी, ये जो विष्णु सरकारें बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी अनुभव और चुनौतियां जो रही हैं उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि आशावादी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या इस तरीके के जो धार्मिक स्थल हैं जहां पर दोनों देशों की जनता की आस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं और उनको अगर हम खोलते हैं, उनके सहारे दोनों देशों की जो पब्लिक है वो अगर करीब आती है तो एक बेहतर रास्ता खुलने के आसार ज़्यादा बनते हैं? मैं एक सेकंड देंगे मुझे? जी। हाँ, मैं एक बात कहनी चाहता हूँ कि जो प्रताप जी कह रहे हैं हमारे लिए हमारी सुरक्षा फर्स्ट है, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कई दफ़ा डेमोक्रेसी में जहाँ जो दुनिया इस टाइम चल रही है, पब्लिक उस पर हावी हो जाती है। जैसे आपने देखा कि गोली तो चल रही है कश्मीर पे, और जब ये था हमारा इंडिपेंडेंस डे था तो दोनों देशों के लोग, पाकिस्तान के लोग हमें मिठाई खिला रहे थे दिवाली वाले दिन, हमारे फौजी भाइयों को, हमारे उनको खिला रहे थे। आपने देखा होगा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर भी देखा होगा और पाकिस्तान का एक बॉर्डर, एक कश्मीर का बॉर्डर था, दो जगह ये मिठाइयाँ बांटी गई। अगर ये कौन बांट रहे थे? ये मिलिट्री वाले जो लोग आपस में गोली चलाते हैं। लेकिन इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि लोग चाहते हैं नेड़े आना। अब पब्लिक को अगर मौका मिलेगा, जब पब्लिक एक दूसरे से मिलने लगेगी तो देश के जो हुक्मरान है जो गलती करता है उसमें भी प्रेशर आ जाता है। इसलिए हम दुआ यही करें। मैं नहीं, डिफेंस के साथ मैं कभी समझौता नहीं करने की बात करता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ही आती है। जब बॉर्डर पे झगड़ा होता है तो सबसे ज्यादा पंजाब का लॉस होता है, और हुआ है कितनी दफा। और जवान भी जो है देश में, हर देश का जवान कीमती है, लेकिन जवान भी जो देखते हैं कि आप जो इसी जोन के ज़्यादा शहीद होते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तरांचल, यूपी तक। और इसलिए मैं एक पार्ट को ठुकराता नहीं, लेकिन मेरा है कि आज का जो दिन है वो दिन इतना मुबारक है गुरु नानक देव जी का कि उस पर हमें ये आशावादी नहीं, ये दुआ ही करनी चाहिए। जैसे गुरु नानक देव जी ने रास्ता दुनिया को दिखाया कि आज भी उसका जो संदेश है जिसको दोनों मुल्कों ने माना है, अगर उसका संदेश माना तो ही पाकिस्तान ने कोई जैसे किया है। चाहे उन्होंने कोई अपनी कुछ भी हो, प्रचार कैसे भी करते हो, उसमें कोई भी उसकी डिप्लोमेसी हो, वो हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो है कि रास्ता खोलने को मानना पड़ा उन्हें। इसलिए पब्लिक का जो है ना प्रेशर वो ज्यादा होता है। आप मिलिट्री वाले की मिसाल देख ले, आपके सामने, आपने भी देखा होगा वो टीम वाला। इसलिए मैं तो इसलिए दुआ करता हूँ कि गुरु नानक देव जी का आज दिन है, उसके लिए आज हम दुआ ही करें, आज हम नेगेटिव ना सोचें। बिल्कुल सर। मेरी चीज तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आज प्रकाश पर्व के मौके पर जिस तरीके से एक पॉजिटिव सोच नजर आ रही चारों तरफ, वो आगे बढ़े और एक न एक दिन ये सोच पब्लिक पड़ोसी देशों तक पहुंचे और सौहार्द का माहौल कायम हो। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।